हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनबीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। पिछला जो वीडियो बनाया था वो इंग्लिश मीडियम में था, तो बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करके बता रहे थे कि सर आप हिंदी मीडियम बनाइए। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में रहेगा, ठीक है। और इसके पहले मैंने 9 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, यानी भोजन के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स, रुक्षांश, ये सभी भोजन के घटक हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भोजन खाना क्यों जरूरी है। तो भोजन से ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। तो ये सभी कारण से भोजन खाना जरूरी है दोस्तों, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आहारी रेशे क्या होते हैं। आहारी रेशे के आपको पता ही है कि इंग्लिश में फाइबर्स बोलते हैं या रफेज बोलते हैं, हिंदी में आहारी रेशे बोलते हैं या रुक्षांश भी बोलते हैं। तो आहारी रेशे क्या होते हैं। तो आहारी रेशे जो साबुत खाद्यान्न होते हैं, जैसे मोटे अनाज होते हैं जिसमें रेशेदार, वो सारे में आहार रेशे होते हैं दोस्तों, फाइबर्स होते हैं। तो साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, ये सारे में हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि रतौंधी रोग जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो यहाँ विटामिन ए जो आंसर है ये सही हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी। विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें B1, B2, B3 बहुत सारे विटामिन आते हैं, B12 तक। तो विटामिन B1 है उसकी कमी से बेरी होता है। उसी तरह से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई है उसकी कमी से बांझपन होता है, और विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जमना नहीं, अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लड नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से अगर रहेगा तो इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं। वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं, तो तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को। तो ए एंड बी ये दोनों हो जाएंगे। तले हुए भोजन है या चिकनाई वाले भोजन, ये दोनों वसायुक्त भोजन, यानी जिसमें फैट है, ठीक है। तलने के लिए फैट की जरूरत, वसा, तेल, घी वगैरह की जरूरत पड़ता है, तो यह वसायुक्त भोजन हो जाएगा। और चिकनाई वाले जो भोजन होते हैं उसमें भी वसा होती है। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर पहले ऊपर भी बताया था कि आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो रफेज हो जाएगा। और जो प्रोटीन तो होगा नहीं, रफेज इसको रुक्षांश बोलते हैं। भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। अगर भोजन को ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लाभदायक प्रोटीन, खनिज, लवण की हानि होती है। जितने भी लाभदायक इसका ए एंड बी दोनों दोस्तों हो जाएगा। इसमें गलती से बी में टिक लग गया, लेकिन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं, जो जितने भी लाभदायक प्रोटीन, खनिज, लवण जो भी हैं उनके नुकसान हो जाता है, इसलिए भोजन को ज़्यादा पकाने से ये नुकसान होते हैं। अगला क्वेश्चन है अरक्तता। अरक्तता रोग है, उसको एनीमिया बोला जाता है, का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे कमजोरी हो जाती है दोस्तों, आपको कमजोरी, वीकनेस महसूस होगा और रक्तता रोग से, ठीक है। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो देख लो। रुक्षांश से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन रुक्षांश के बारे में उतना आपने नहीं पढ़ा होगा, तो रुक्षांश को अच्छे से पढ़ लें। तो रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर से बाहर निकालना रुक्षांश का काम होता है। अगर आपके शरीर में रुक्षांश कमी रहेगा तो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी से निकलने में बाहर दिक्कत होगी, ठीक है, लैट्रिन वगैरह करने में समस्या होगी, समझे। तो रुक्षांश किस में मिलता है, सारे को ऊपर बता ही दिया है। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो कैसा होता है, तो शरीर वर्धक, यानी जो हमारा बॉडी है उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, इसीलिए शरीर वर्धक प्रोटीन युक्त भोजन। एंड ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है, या ऊर्जा वाला भोजन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, एंड फैट यानी वसा, ठीक है। और जो विभिन्न तरह के रोगों से बचाने वाला भोजन, तो विटामिन होते हैं और खनिज लवण विभिन्न तरह की बीमारियों से हमको बचाते हैं, रक्षा करते हैं।
संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। तो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स, रुक्षांश, वाटर, ये सभी संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विटामिन खा रहे थे केवल विटामिन खा रहे हैं या प्रोटीन खा रहे थे केवल प्रोटीन खा रहे हैं। सभी चीज़ हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना होगा। और ये जो ज़रूरत होता है दोस्तों भोजन की, वो कितना काम करते हैं। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, और जो जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको उतना ही ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। और दूसरा नंबर में एज के हिसाब से भी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से संतुलित आहार लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें पैर की हड्डियाँ होती है मुड़ जाती है, ठीक है। पीलिया से दुष्प्रभावित अंग कौन सा है? पीलिया जो होता है, यानी इसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत है यानी लिवर, ये पीलिया यानी जॉन्डिस से प्रभावित होता है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स आपको ऊपर बता दिया था, यहाँ विटामिन ए गलती से लग गया है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। इसका आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन जो टर्म है इसका खोज किसने किया था? किसने पहली बार विटामिन शब्द किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फंक नाम के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। पिछला वीडियो बताया था मैंने, डिटेल में पढ़ाया था, उसमें भी बताया था मैंने कि फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। छिली हुई सब्जियों, जो छिली हुई सब्जियां हैं उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने 16 क्वेश्चन टोटल देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यह रैपिड फायर था दोस्तों, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताना चाह रहे थे, इसीलिए MCQ को फॉर्म में लाएँ और एक्सप्लेन भी किए हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा आई होप। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।